हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल एकेडमी। कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि बंसल एकेडमी की तरफ से काफ़ी वीडियोस अपलोड की जा रही हैं ताकि बच्चों को हेल्प की जा सके कि जो कमिंग मास्टर कैडर 2022 का एग्ज़ाम है उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए वेरियस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इसी पर्पस को लेके मैं भी एक आपके सामने सेम वीडियो लेके आई हूँ ताकि मास्टर कैडर मैथमेटिक्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए और लेक्चरर कैडर के इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स कैसे प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम अवेयरनेस की तरफ चलते हैं कि मास्टर कैडरे साइंस और मास्टर कैडरे मैथ्स दोनों में ही सेम सिलेबस मैथ्स का आता है। तो अगर आप मैथ्स का सिलेबस प्रिपेयर करते हो तो आप मास्टर कैडरे साइंस में भी आपको हेल्प हो जाएगी और वही सिलेबस मास्टर कैडरे मैथमेटिक्स के लिए भी आना है। और सेम ही सिलेबस नहीं कह सकते हम, थोड़ा सा और सिलेबस ऐड करके लेक्चरर कैडरे मैथमेटिक्स में आप फिल कर सकते हो एग्जाम इफ यू हैव पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर आप मास्टर कैडरे साइंस फिल कर रहे हो तो उसमें 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं: जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। और आप कोई भी 3 पिक कर सकते हो जो भी आपको सुटेबल लगे। और जो भी स्टूडेंट्स मैथ्स चूज कर रहे हैं, जिनको लगता है कि वो मैथ्स में अच्छे हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, दे हैव गुड बेसिक्स, तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि कैसे प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास टॉपिक कौन कौन से हैं, हर टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आते हैं और क्या वेटेज है, कौन से इजी टॉपिक्स हैं, कौन से थोड़े से टफ हैं, किस सीक्वेंस में हमें प्रिपेयर करना चाहिए। तो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल द सिलेबस, आप इसको सामने रखोगे और मैं भी यूनिट वाइज इसको आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ मास्टर कैडरे साइंस एंड मैथ्स वालों के लिए, दोनों के लिए। दोनों में ही सिलेबस सेम है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये सबसे इजी टॉपिक सब बच्चों को लगता है, नो डाउट। और क्वेश्चन अगर हम इसमें से देखें तो 10 to 15 क्वेश्चन आराम से मास्टर कैडरे में इस टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। तो इसमें आप वेरी बेसिक से स्टार्ट हो गए कि मैट्रिसेस क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज आ गई, देन डिटर्मिनेंट, फिर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज आ गई। और इसमें थोड़े से रिजल्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। और साथ ही साथ कुछ इसमें थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल का है, लाइक आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, तो ये भी आपको प्रिपेयर करना है। साथ में थोड़ी सी एप्लीकेशन भी है इसमें, एप्लीकेशन पार्ट लाइक सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो इसमें से आपके 10 से 15 क्वेश्चन आराम से बहुत इजी इजी आपको मिल जाएंगे। आप इसको किसी भी बुक से, लाइक आर डी शर्मा की बुक हो गई, एनसीईआरटी हो गई, या थोड़े मॉडर्न में क्वेश्चन ज्यादा है नो डाउट, बट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर अच्छी करना चाहते हो तो दैट्स ऑल्सो अ गुड बुक। तो आप ये तीनों बुक्स एक बार प्रेफर करो, अपने बेसिक्स क्लियर करो। और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट इज वेरी इजी टॉपिक। आप आराम से 15 क्वेश्चन जो मास्टर कैडरे के हैं आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया मेरे पास सेट थ्योरी। सेट थ्योरी ऑलमोस्ट वही है जो हमने +1 +2 में सेट थ्योरी कर रखी है। साथ में थोड़ा सा ग्रेजुएशन का टॉपिक है सुप्रीमम इनफीमम का, और साथ में ओपन क्लोज्ड एंड कॉम्पैक्ट सेट। हाँ देखो, जो ये है सेट थ्योरी में एपी जीपी हो गया, ये तो आप +1 +2 की बुक से कवर कर लोगे। बट जो ये वाले टॉपिक्स हैं सुप्रीमम इनफीमम, इसके लिए आपको थोड़ा सी बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। साथ के साथ आप क्या करोगे, लाइक आर, रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, साथ में इंटरवल्स, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल जितने हो गए, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट इंटरवल्स, उन सब के आप ओपन सेट, क्लोज सेट, इंटीरियर पॉइंट हो गया, एडहरेंट पॉइंट हो गया, या फिर लिमिट पॉइंट हो गया, ये सारे आप साथ के साथ कवर कर लोगे। एक तो ज्यादा इसमें से क्वेश्चन टफ नहीं आएगा जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है। और आप बस जो मैंने आपको बताया है इन सेट्स पे आपको मेन फोकस रखते हुए ये वाला टॉपिक कवर कर लेना। नेक्स्ट आ गया मेरे पास सीक्वेंस सीरीज, सॉरी वेरी सॉरी, सीक्वेंस सीरीज आपको एपीजीपी यहाँ से प्रिपेयर करना है। सेट थ्योरी में तो आपको वही यूनिवर्सल सेट हो गए या सिंपल सिंपल सेट थ्योरी हो गई,
इंटरसेक्शन यूनियन पता होना चाहिए, वेन डायग्राम्स पता होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए। फिर जो मैंने आपको बताया था कि क्लोज ओपन सेट है, इसको आप कवर करोगे। नेक्स्ट आ गया मेरे पास सीक्वेंस सीरीज। इसमें सेम वही रहेगा, एपीजीपी एचपी जो हम +1 +2 में कर रहे हैं, सेम आप बुक्स फॉलो करोगे, एनसीईआरटी आर.डी. शर्मा, और मॉडर्न भी आप देख सकते हो अगर आपको सुटेबल लगे। और साथ के साथ इसमें भी थोड़ा सा ग्रेजुएशन का पार्ट है, लाइक सीक्वेंस सीरीज ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। तो आप कोई भी ग्रेजुएशन की बुक उठाओगे, लाइक डी आर शर्मा, वेरी बेसिक बुक है, इजी, आप इजीली आप उसको रीड भी कर सकते हो, काफी हाई लेवल का उसमें नहीं लिख रखा। तो आप सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शन एंड नंबर उसमें से इजीली प्रिपेयर कर लोगे। और हाँ, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना, आपको मेन जो है सीक्वेंस सीरीज की कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, छोटे छोटे टेस्ट हो गए सीक्वेंस सीरीज के, लाइक लिबनिट्ज टेस्ट हो गया, कोशी रूल टेस्ट हो गया, डेलम्बर्ट टेस्ट हो गया, इनसे आपका हो जाएगा ये, ठीक है। और लिटिल बिट आपको नॉलेज होनी चाहिए सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शंस की, आप इसको रीड कर लोगे। और सेट थ्योरी एंड सीक्वेंस सीरीज में भी सेम 5-5 6-6 क्वेश्चन आपको आराम से मास्टर कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आ गया बायनोमियल। बायनोमियल भी +2 का ही टॉपिक है, प्योरली ग्रेजुएशन का कोई इसमें पार्ट नहीं रहेगा। बायनोमियल के भी आराम से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप इसको सेम वही +2 की बुक से करो, ठीक है। इसमें जो मेन है, आपको बायनोमियल में मिडिल टर्म का आना चाहिए फॉर्मूला, मिडिल टर्म का कर लोगे, पास्कल ट्रायंगल आप इसमें कर लोगे। इन टॉपिक से आपका जो है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आ गया मेरे पास कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें सिर्फ एक टॉपिक जो है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, दैट इज द यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। इसको आप थोड़ा सा रीड कर लोगे ग्रेजुएशन की किसी बुक में से। रेस्ट ऑफ जो है वो सारा ही आपका +2 का टॉपिक है, जितना ये कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का है। नेक्स्ट आ गया मेरे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसी के साथ डेरिवेटिव करते करते आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में चले जाओगे, जैसे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, या उसको अप्लाई करते हुए साथ के साथ थोड़ा बहुत आपको इसमें टेंजेंट और नॉर्मल का पता होना चाहिए, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल में डेफिनेटली डेरिवेटिव यूज होता है। स्लोप कहाँ से निकलती है, डेरिवेटिव से निकलती है। तो वहां से करते हुए ऐसे ही आप क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी कवर कर लोगे विद लिमिट से स्टार्ट करते हुए। और लिमिट में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, लिमिट इन्फ, ये आपको करना पड़ेगा। और साथ में बस इतने से हो जाएगा, ये +2 और ग्रेजुएशन का आपको मिक्स करके थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और आराम से इसकी वेटेज भी 7 to 8 क्वेश्चन आपको आराम से पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन वेरी इजी टॉपिक है अगेन। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप देखो, थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन का पार्ट है, और बाकी +1 +2 की जो बुक्स है उसमें से आप करोगे। ग्रेजुएशन का लाइक आ गया हमारे पास वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड आ गया, और पावर सीरीज मेथड, बेसल, लेजेंड्रे आ गया, ये हमारा ग्रेजुएशन का पार्ट रहेगा। तो सबसे पहले आपको बेसिक से स्टार्ट करते हुए, +1 +2 की बुक से स्टार्ट करते हुए आपको प्रिपेयर करना है। देन ग्रेजुएशन के जो थोड़े से टॉपिक्स हैं उन पे आपको काफी फोकस करना है, लाइक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट एंड वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, ठीक है जी। और ये काफी इजी टॉपिक है, आप इसको बहुत अच्छे से आराम से कर लोगे। डी आर शर्मा की बुक्स अगेन मैं आपको बता रही हूँ, रिकमेंड कर रही हूँ कि वहां से करना, थोड़ी इजी बुक्स हैं और इजीली प्रिपेयर भी हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस ये तो अभी हमारे पास प्योरली जो ट्रिपल प्रोडक्ट तक का सिलेबस है, प्योरली हमारे पास +2 और +1 का सिलेबस है वेक्टर स्पेस का। आप कोई भी इसमें +1 +2 की बुक उठा के बेसिक अच्छे से क्लियर करके, इसमें जो रेसिप्रोकल सिस्टम है वो भी बहुत इजी भी है, टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट भी है, और आप इजीली इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। वेक्टर में से हमेशा 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, लाइक एक वेक्टर की दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी है, बॉल, काफी सारे क्वेश्चन आपको डॉट प्रोडक्ट पे मिलेंगे, फिर आपको क्रॉस प्रोडक्ट पे मिलेंगे, ये आप कर लोगे। उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज हैं इसमें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर, A - B वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर। इन आइडेंटिटीज को आप थोड़ा अच्छे से करते हुए
क्वेश्चन आप इसके कर लोगे। हाँ, एक थोड़ा सा स्टॉपेज इस पे हम लगाते हैं अगला टॉपिक डिस्कस करने से पहले, कि आप जितने भी टॉपिक कवर कर रहे हो मेक श्योर कि आप साथ के साथ मास्टर कैडरे जो प्रीवियस ईयर हैं उसको साथ में आप जरूर रखो। बुक से तो आप करोगे ही करोगे, जो आपके क्वेश्चन है जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी आपको उतना ही टॉपिक क्लियर हो जाएगा। साथ के साथ आपको पैरेलली मास्टर कैडरे का एग्जाम भी साथ में जो प्रीवियस ईयर है वो लेके चल रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, कहीं आप कोई टॉपिक ओवर प्रिपेयर तो नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन का पार्ट भी रह रहा है, तो ग्रेजुएशन कितने लेवल तक का आया हुआ है उसको देखते हुए हमने प्रिपेयर किया। ये जो मैं बता रही हूँ ये आपको बोथ मास्टर कैडरे साइंस और मैथ्स दोनों के लिए ही बता रही हूँ, दोनों का ऑलमोस्ट सेम लेवल है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज में जो बेसिक से इनइक्वालिटीज के इसमें सिर्फ फॉर्मूलाज हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, जैसे मॉड एक्स लेस देन एल हो गया, मॉड एक्स ग्रेटर देन एल हो गया, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये जो दो फैक्टर बनते हैं क्वाड्रेटिक के, लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो, इसके लिए आपको लीनियर इनइक्वालिटी करनी है। और सिंपल इसके जो फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन दो देखने को, कम से कम दो देखने को मिलेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज में, तो बहुत इजीली आप वो 2 नंबर ले सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है अब हमारी थोड़ी ज्योमेट्री आ रही है, जैसे 2D और 3D ज्योमेट्री। अब इसके बीच ना एक और टॉपिक रह गया है वेक्टर स्पेस वाला, जो थोड़ा ग्रेजुएशन का पार्ट है। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको लीनियर इनइक्वालिटीज के साथ ना करो, क्योंकि जो वेक्टर स्पेस है उसमें आपको फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी, तो वो कैसे आएगी, ग्रुप करके रिंग करके उसके बाद आप उसको कर सकते हो। तो इसको एक बार स्किप करते हुए आप आगे चले जाओगे, जब तक आप ग्रेजुएशन लेवल का ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी थोड़ा बहुत नहीं कर लेते, तब तक आप वेक्टर स्पेस को थोड़ा होल्ड करोगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन फिर से वही जो हमने +1 +2 में स्ट्रेट लाइन, सर्कल, और 2 डायमेंशन में हमारे पास कॉनिक सेक्शन साथ के साथ पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये जो कर रखा है ये आप +2 की बुक में से कवर कर लोगे। पर इसमें 2 एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, जैसे 2021 में क्वेश्चन थोड़े एक्स्ट्रा देखने को मिले चेंज ऑफ ओरिजिन में से एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से, जबकि थोड़ा यही पोर्शन 2017 में देखे तो नहीं था। 2021 में ये दोनों आए हुए हैं, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड एक चेंज ऑफ ओरिजिन। तो ये दोनों जो टॉपिक्स है आपको ग्रेजुएशन की बुक में से मिलेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। जैसी आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ रखी है वैसी आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे। तो ग्रेजुएशन की DR शर्मा की जो बुक है वो बहुत अच्छी है इसके लिए, तो उसको भी आप इसके साथ जरूर प्रिपेयर करोगे 2D ज्योमेट्री के साथ, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से रहेंगे। इसके बाद आ गया मेरा 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में आप इसके पास हमारे पास 3D में जो स्ट्रेट लाइन है उसको डिस्कस करेंगे, साथ के साथ ही 3D में जो प्लेन एंड लाइन की डिस्कशन है क्या आप वो करोगे। जो ये वाला पोर्शन है कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड टू थोड़ा सा वेक्टर है, तो मेक श्योर कि जब आप इनको एक ही सीरीज में करना, वेक्टर करना पहले देन 3D ज्योमेट्री करना, क्योंकि थोड़ा इंटर रिलेटेड है, जो फॉर्मूलाज है वो भी आपको रीड करने में और थोड़ा मेमोराइज करने में इजी रहेगा। तो इस तरह से आपकी 3D ज्योमेट्री जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने +1 +2 में आइटा वाला किया हुआ है चैप्टर वो करोगे आप। साथ में थोड़ा सा इसमें ग्रेजुएशन का पार्ट है, लाइक ट्रांसडेंटल फंक्शंस हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शंस हो गया, ये आप ग्रेजुएशन की जो DR शर्मा की बुक है उसमें से कवर करोगे। इसमें से ज्यादातर जो काफी सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के बारे में, जो ऑलरेडी हम 10th लेवल पे भी कर चुके हैं। आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, उसके कितने रियल रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, या फिर एक वो वाली थ्योरम होती है कि अगर किसी पोलिनोमियल जो ऑड डिग्री की है उसके पास कम से कम एक रियल रूट तो रहेगा। तो इन सब अच्छे रिजल्ट्स के को करते हुए आप कॉम्प्लेक्स नंबर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कवर करोगे। नेक्स्ट आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वेरी इजी टॉपिक है फिर से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको जो +1 +2 के ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले थे, क्वाड्रेंट वाइज फॉर्मूलाज हो गए पॉजिटिव नेगेटिव के, साथ में आइडेंटिटीज होगी थोड़ी सी, उनके बिहाफ पे क्वेश्चन आएगा आपको। tan2x के फॉर्मूला, tan 3x का, sin 3x का, cos 3x के फॉर्मूला, ये आपको अच्छे से करते हुए साथ में प्रीवियस ईयर को साथ में रख के आप इसको प्रिपेयर करोगे।
फिर आगे हमारे पास लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी दोबारा से, बट जो पहले लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी की है वो हमने +1 +2 की 1 वेरिएबल में की है, और जो ये वाली है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ये ग्रेजुएशन का पार्ट है, प्लस ये सेकेंड जो सेकेंड नहीं 2 वेरिएबल की लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी है जो आपको ग्रेजुएशन की डी आर शर्मा पब्लिकेशन की बुक में से प्रिपेयर करना है। फिर से वही बात कि आपको लिमिटेड कॉन्टिन्यूटी ग्रेजुएशन का पार्ट है, ये इतना आपको वास्ट नहीं करना, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। साथ में जो आप गाइडेंस है वो विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर लेके चलोगे कि आपको ये टॉपिक प्रिपेयर कितना करना है। ठीक है जी। फिर आ गया नेक्स्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। साथ के साथ ही हम इसमें अगर देखें तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ ही आप प्रोबेबिलिटी और स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि फ्रॉम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से ही प्रोबेबिलिटी के काफी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो जब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हो मेक श्योर कि आप उसके बाद प्रोबेबिलिटी और एक स्टार्ट कर लो। ठीक है जी। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो +2 का ही टॉपिक हो गया। उसके बाद स्टार्ट में थोड़ा सा जो है, अगर आप +1 +2 की स्टैट वाला जो पोर्शन रहता है, मीन डेविएशन हो गया, क्वार्टाइल हो गया, ये सारा आपको करना पड़ेगा स्टैट में। साथ में वेरिएंस के फॉर्मूले, मीन डेविएशन, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा के लिए आप इसको किसी अच्छी कॉमर्स की बुक लेके या उन जो बीकॉम वाले हैं उनकी कोई बुक लेके आप थोड़ा अच्छे से वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, उनकी कोई भी बेसिक बुक उठा के स्टार्ट को। फिर जो प्रोबेबिलिटी है इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो साथ में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, और बायस थ्योरम के बाद इसमें कुछ टॉपिक जो हैं आपके मार्जिनल लाइक कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ टॉपिक आपके ग्रेजुएशन के भी हैं इसमें। तो +1 +2 की बुक से स्टार्ट करते हुए से प्रोबेबिलिटी आप करोगे। द मेन टॉपिक जो प्रोबेबिलिटी के हैं वो हमारे रहेंगे बायस थ्योरम, इंडिपेंडेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको ग्रेजुएशन का भी आएगा, लाइक जैसे आपको वहां से प्रिपेयर करने हैं रेंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया, एक्सपेक्टेशन मूवमेंट्स हो गए, उसके रिजल्ट्स हो गए। वो इतना ज्यादा आपको डीप कर जाके नहीं करना, जितने जो इसके क्वेश्चन होंगे मूवमेंट्स के वो सारे रिजल्ट्स बेस्ड आपको आएंगे, और काफी इजी फॉर्मूला बेस्ड जो आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। अगेन जो इसकी वेटेज है वो आपकी 7 to 8 क्वेश्चन आराम से प्रोबेबिलिटी में से रहती है, स्टैट में से भी आपको 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। तो मेक श्योर कि आप इसी सीक्वेंस में इस टॉपिक्स को करोगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इसके बाद जो भी हमारे पास बचा है एक रह गया टॉपिक, इसके बाद एलपीपी। एलपीपी है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है हमारे पास। +2 में आपने देखा होगा, आपने ग्राफिकल मेथड किया था इनइक्वालिटीज को और ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये जो आपने किया था +2 में। अब वो वाला जो टॉपिक है ये भी आपको +2 की बुक में से करोगे। साथ में इसमें जो 2 से 3 क्वेश्चन है आपको ग्रेजुएशन में अगर आपने पढ़ रखा है एलपीपी तो दैट्स गुड, अदरवाइज ये पोस्ट ग्रेजुएशन में थोड़ा सा एलपीपी का पोर्शन आता है, जिसमें आ गया हमारे पास ड्यूल प्रॉब्लम आ गई, सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स तो करने की जरूरत नहीं, डुअल क्या होता है, या फिजिबल इनफिजिबल सोल्यूशन, ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन, इसके थोड़ी आपको डेफिनेशंस करनी पड़ेंगी। डुअल आपको मेन करना है इसके लिए। तो इसमें स्टैंडर्ड और जनरल प्रॉब्लम कौन सी है, कैसे इनक्वालिटीज को चेंज करते हैं, स्लैक वेरिएबल कौन सा है, सरप्लस कौन सा है, आर्टिफिशियल वेरिएबल कौन सा है, सिर्फ इनकी नॉलेज लेते हुए आपका जो पेपर में पोस्ट ग्रेजुएशन वाला या ग्रेजुएशन में जिन्होंने पढ़ रखा है जो पोर्शन है वो इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा सिंप्लेक्स वगैरह आगे मेथड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इनकी डेफिनेशंस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके विद द हेल्प ऑफ की जो आपके +1 +2 के क्वेश्चन थे उनको लेते हुए आपको इनको अंडरस्टैंड करना है कि आर्टिफिशियल स्लैक वेरिएबल वगैरह क्या है, और साथ में डुअल प्रॉब्लम कैसे कन्वर्ट की जाती है। तो यहाँ पे एलपीपी आपका खत्म हो गया। इसके बाद जो हमारे पास मेन टॉपिक्स इसके बाद रहते हैं वो रह गए हमारे पास अब ग्रेजुएशन के, प्योरली ग्रेजुएशन के हमारे पास टॉपिक्स रह गए। तो इसमें एक आएगा सबसे पहले हमारे पास नंबर थ्योरी की पे हमने करने, लाइक चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हो गया, डिविजिबिलिटी इन जेड हो गया, इसके जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं। इसके बाद आ गई जो हमने पीछे छोड़ा था वेक्टर स्पेस। सबसे पहले आप क्या करोगे, ग्रुप थ्योरी से स्टार्ट करोगे, जो ग्रेजुएशन की ग्रुप थ्योरी है।
इसमें भी इतना ज्यादा डीप नहीं जाना। ग्रेजुएशन जो ये ग्रुप थ्योरी है, इसके आपने मेन रिजल्ट्स कर लेने हैं, और प्रीवियस ईयर से आपको देख के पता लग जाएगा कि हाँ कितना ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना पोस्ट ग्रेजुएशन की तरह, बस ग्रेजुएशन लेवल के जो है मेन रिजल्ट्स आपको करते हुए इसको प्रिपेयर करना है। फिर वही बात कि आपको बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। इनवर्स क्या है, आइडेंटिटी क्या है, एसोसिएटिव लॉ किस किस में होल्ड कर रहा है, फिर आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी एंड ऑल, इसकी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। नॉर्मल ग्रुप्स क्या है, सब ग्रुप्स क्या है, थोड़ी बहुत होमोमॉर्फिज्म की नॉलेज, साइक्लिक ग्रुप्स लाइक इनफाइनाइट, अगर आपके पास कोई सेट है उसके जनरेटर कितने होंगे, फाइनाइट सेट लाइक जेडन है उसके जनरेटर कितने होंगे, ये आपका साइक्लिक ग्रुप में आ जाएगा। ग्रुप थ्योरी, और उसके बाद आप करोगे रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी भी सेम, रिंग आइडियल्स, मैक्सिमल आइडियल्स पढ़ते हुए इसके बाद आप करोगे फील्ड थ्योरी थोड़ी सी, और उसके बाद आप वेक्टर स्पेस जो अब है स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने ग्रुप, रिंग और थोड़ा बहुत फील्ड पढ़ चुके हो। अब इसके बाद आप कर सकते हो वेक्टर स्पेस आपके साथ। ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो आगे आगे वाले टॉपिक है वो इससे रिलेटेड नहीं है, लाइक न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें हो गया रंगा मेथड हो गया, गॉस सीडल मेथड हो गया, न्यूटन राफ्सन मेथड हो गया। इसमें जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक इसमें आता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में, ये आपको कर लेना है अच्छे से। ठीक है जी, इसमें से भी आपको क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जो डेल वाले क्वेश्चंस होते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया नंबर थ्योरी, हमने डिस्कस कर लिया था। इसमें तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन आएंगे नंबर थ्योरी में से, और जो ये सारे ग्रेजुएशन के टॉपिक्स है इसमें तीन तीन चार चार क्वेश्चन आपको हर टॉपिक में से देखने को मिलेंगे। ग्रुप थ्योरी के तीन चार हो गए, रिंग थ्योरी के चार पांच हो गए, फिर उसके बाद वेक्टर स्पेस के भी तीन चार क्वेश्चन हो गए, और क्वेश्चन आपको काफी बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके बेसिक क्लियर होने से आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद एक टॉपिक रह गया मैथमेटिकल रीजनिंग, जो प्लस वन प्लस टू का ही टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। 2021 में इसके 8 क्वेश्चन, 6 to 7 क्वेश्चन इजीली देखने को मिले थे, और आई वुड से कि बहुत इजी टेबल थे, ट्रुथ टेबल बेस्ड थे। सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए पॉलिसी क्या है, टोटोलॉजी क्या है, ज्वाइन नीट हो गया, और एंड और के जो टेबल हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सिंपली टेबल बेस्ड आप बनाओगे और आपके मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद अपना आ गया, हाँ जी, स्टैट और डायनामिक्स। ये भी दोनों प्योरली जो है ग्रेजुएशन के टॉपिक्स है। ग्रेजुएशन की बुक उठाओ, स्टैट डी आर शर्मा की बुक उठा लो, स्टैट और डायनामिक्स दोनों ही जो है उसमें से पढ़ के आपके हो जाएंगे। मेन जो है आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, और जितने भी बेसिक उसके साथ थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं बेसिक क्वेश्चंस, वो आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे प्रोजेक्टाइल हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। और ऊपर जैसे स्टैट में है, स्टैटिक्स में है कि कोप्लेनर फोर्सेस हो गई, और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स हो गया, मूवमेंट ऑफ ए फोर्स कपल, इसकी जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और क्वेश्चंस हैं वो आप करके इजीली इसको कर सकते हो। तो इस तरह से आप इजीली जो है मास्टर कैडेट 2022 बोथ साइंस और मैथ्स वाले, इस स्ट्रैटेजी से अगर आप चलोगे तो जो आराम से आप अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो। हमेशा इजी टॉपिक से स्टार्ट करके पहले जो आपको इजी लगता है वो करो, और जो इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको आप पहले खत्म करो। जैसे मैंने आपको बताया था कि परमुटेशन के बाद प्रोबेबिलिटी थ्योरी, फिर स्टार्ट, ये इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। और साथ में आ गया ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, देन उसके बाद वेक्टर स्पेस आ गया। फिर जो स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स है वो आपको एक बाद में करना है। लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग आप इनको इकट्ठा कर सकते हो। तो 2D और 3D जैसे ये है, पहले आप 2D कर लो कंप्लीट, फिर 3D कंप्लीट कर लो। तो इस तरीके से जो आपका पेपर है काफी अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा, और आप इजीली 130 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो ठीक है जी, फिर सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर 2022 मास्टर कैडर एग्जाम, एंड थैंक यू फॉर टू ऑल स्टूडेंट्स।